हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूजा कड़ी, रायपुर, इंडिया से। आज हम बात करेंगे मेडिकल एबॉर्शन के बारे में। मेडिकल एबॉर्शन क्या होता है, इसमें और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये कब ले सकते हैं, कब एमटीपी पिल्स किट, जो आपने सुना ही होगा कि अनवांटेड किट या एबॉर्शन किट या फिर ऐसे कई नामों से मार्केट में उपलब्ध होता है, तो ये कब ले सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो और ये कब अगर फेल हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, सर्जिकल एबॉर्शन कब ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस में देखा होगा तो हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी थे उसमें मेडिकल एबॉर्शन के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपने नहीं देखा होगा ये वीडियो तो इसे आप ज़रूर से देखें। तो ओपीडी में हमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स दिखते हैं जो कि परेशान रहते हैं, और हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे, फिर भी कैसे प्रेगनेंसी रुक गई या फिर गलती से मिस्टेक हो गई, पता ही नहीं चला कैसे ये हो गया। ऐसे कई सारे एक्सप्रेशंस हमें ओपीडी में देखने को मिलते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि इस प्रेगनेंसी को अब नहीं रखना चाहते, इन लोगों के लिए मेडिकल एबॉर्शन ये बहुत ही बड़ा एक वरदान होता है। इससे जुड़ी हमें 5 बातें बहुत ज़रूरी जो कि ध्यान रखने वाली है, वो आप आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात कि अपना जब पीरियड्स होता है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह मेथड 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अलॉट किया है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 वीक्स से कम है, मतलब कि 49 डेज़ अगर आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से होते हैं या उससे कम है, तो ये मेथड आपके लिए सही है। और ये सही है कि नहीं, ये जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, अपने मन से या किसी भी फ्रेंड की सलाह से। यह किट्स बिल्कुल ना लें, अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन इट शुड बी टेकन। तो डॉक्टर सुपरविजन क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए हम ये जानने की बहुत ज़रूरी बात है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती है या हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, और सोनोग्राफी भी मैंडेटरी नहीं है बट सेफ़ होता है कभी भी अगर हम सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी कितने वीक्स है ये कंफर्म कर लें। और सबसे ज़रूरी बात कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है, क्योंकि यूट्रस से बाहर अगर ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हो और अगर ये मेडिसिन दे दिया जाए बिना देखे, तो यह आपके लिए खतरा हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इट शुड बी टेकन अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन, और उस डॉक्टर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे कब मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, उनका नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। यह सब बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर सबसे और एक ज़रूरी बात है कि यह मेडिसिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसका शेड्यूल आप सबको वैसे पता ही है कि इसमें 5 टैबलेट्स होती हैं, 1 टैबलेट जो मिफेप्रिस्टोन की होती है और 4 टैबलेट्स मिसोप्रोस्टोल की होती हैं। तो मिफेप्रिस्टोन इट शुड बी टेकन ऑन डे 1, मिसोप्रोस्टोल की टैबलेट्स डे 3 पे इंसर्ट की जाती हैं। इट कैन बी टेकन सबलिंगुअली या फिर परवजाइनली। और 15 डेज़ बाद, मतलब कि ये दवाई लेने के 15 दिन बाद फिर से सोनोग्राफी किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि 15 दिन बाद आपको सोनोग्राफी करवाना है। कई पेशेंट्स जो है वो सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं या फिर महीने या 1.5 महीने बाद आते हैं और उनको प्रॉब्लम रहती है, ब्लीडिंग अगर थोड़ा बहुत चलता रहता है या कम ज़्यादा ब्लीडिंग होता रहता है, तो ये एक लक्षण होता है कि आपका जो मिसकैरेज या अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टू कंफर्म द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है, और इसे करवा के हम आगे के प्रिकॉशंस जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या फिर इंजेक्शन है या कॉपर-टी है या LNG IUS है, इसमें से आप कोई भी इफ़ेक्टिव मेथड चूज़ करके अनचाही प्रेगनेंसी आगे के लिए अवॉइड कर सकते हैं। मेडिकल एबॉर्शन ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका है अंडर सुपरविजन। इसका 95 से 97% एफिकेसी रेट रहता है, और कुछ ही पेशेंट्स में ये मान लो कि 2 to 3 पर 100 वुमन में अगर मान लो इनकम्प्लीट मिसकैरेज है या ब्लीडिंग ज़्यादा है तो ही सर्जिकल एबॉर्शन करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप घर पे या वर्किंग है या आप घर पे हैं तो आपको लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा रखना है, अपना ध्यान रखना है, और आपके साथ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ध्यान रखे और अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आपको हॉस्पिटल ले जा सके।
तो ऐसे ही सभी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अगले आने वाले वीडियोस को देखते रहें और अपने कमेंट्स हमें बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे और कोई टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, इस बारे में हम और बात करेंगे। धन्यवाद।